चलिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है, जहां 412 प्रत्याशियों के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। 7,884 मतदान केंद्रों पर आज मतदान होना है, जहां 789 बूथ संवेदनशील हैं और 397 अति संवेदनशील हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। तो मतदान शुरू हो चुके हैं। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। 412 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 7,884 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हिमाचल की पहले फेज की मतदान प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 789 संवेदनशील बूथ हैं। तो हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। 412 प्रत्याशियों के लिए ये मतदान शुरू हो चुके हैं और इसको लेकर तैयारियां लगभग पहले से ही पूरी कर ली गई थी। तो हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद होने वाला है। तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। इसके बाद मतदान नहीं होगा। तो हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 60,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। तो 412 प्रत्याशियों के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इस बार इन सीटों पर 55,92,882 वोटर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर बात करें तो हिमाचल में 28,54,945 पुरुष मतदाता रहेंगे। 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता वोट डालेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में एक चरण में ही चुनाव हो रहा है और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। राज्य में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाली है और इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तीनों पार्टियों ने प्रदेश की सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो वर्तमान में हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में एंट्री की है। तो 68 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। 412 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं सभी ने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मत का प्रयोग करें और एक अच्छी सरकार चुनने का काम करें। तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से 68 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर के 884 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है। 8 बजे से शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और अगर राजनीतिक सियासी उठापटक की बात करें तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में अपना दांव आजमा रही है और तीनों दलों ने पूरी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अभी वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भाजपा की सरकार हिमाचल में है और कांग्रेस पुरजोर कोशिश में है वापसी के। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आकर एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा कर दिया है। तो इस बार के हिमाचल के चुनाव भी बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं। रामपुर से हमारे संवाददाता सुंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर, 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्या माहौल और लोगों में क्या उत्साह वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, मतदान शुरू हो गया है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? किस तरह से वोटरों को लुभाने की प्रयास किया गया था? और अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने क्या कुछ मतदाताओं के लिए व्यवस्था की है?
बिल्कुल सर, सुरक्षा के मद्देनजर काफी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और लोग बहुत उत्सुक है वोटिंग करने के लिए। तो जो लोगों से क्या कुछ जानने की कोशिश की, इस बार किस तरह की वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ उनके दिमाग में है, कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जो इस बार चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाएं? इस बार सर ओपीएस को लेकर ज्यादा यहाँ पर मुद्दा उछलाया गया है कांग्रेस की तरफ से, और देखा जाए तो भाजपा की तरफ से भी काफी काम यहाँ पे किए गए हैं इस रामपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो लोग सर जागरूक है, इस बार विकास की तरफ ज्यादा मतलब नजर है वोटरों की। सुंदर, अगर बात करें रामपुर की, तो वहां क्या माहौल है, कौन सी पार्टी वहां हावी होती दिखाई दे रही है? और इस बार जैसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री की है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ थोड़ा बहुत वहां प्रभाव छोड़ पाएगी अपना? आम आदमी पार्टी सर पहली बार चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, उनका कोई वर्चस्व दिख नहीं रहा है मुझे सर रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अगर बात करें कांग्रेस की सर यहाँ पे जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं नंदलाल, उनसे भी जनता काफी नाराज दिख रही है कि जनता का ये आरोप है कि काम नहीं हुए हैं। इस बार भाजपा ने यहाँ से युवा नेता कौर सिंह नेगी को उतारा है सर, तो उनकी तरफ लोगों का बहुत ज्यादा रुझान है, क्योंकि वो जब से उनको इनको फेड का चेयरमैन बनाया था भाजपा ने, तब से लेकर उन्होंने 8-9 महीने के अंदर ही काफी यहाँ पे काम की है, उस करके उनका जनाधार सर यहाँ पे काफी बढ़ गया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का मूड पूरी तरह से भाजपा की तरफ जा रहा सर। चलिए, हमारे साथ विजय कुमार आजाद भी हमारे साथ बने हुए जुड़ेंगे कुछ ही देर में सिरमौर से, और हमारे साथ बिलासपुर से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन रामपुर से सुंदर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुंदर, अगर बात करें वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनको सबसे बड़ी यहाँ परेशानी क्या रही, या सबसे बड़ा इन चुनावों में ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगाया? बात करें मुद्दों की सबसे बड़ा मुद्दा सर यहाँ पे जैसे गाँव में सड़कें नहीं निकली है, और कहीं पे सड़कें खराब है, और कहीं पे मेडिकल स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई है। उस वजह से सर यहाँ पे लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, इस करके क्योंकि यहाँ से हमेशा ही कांग्रेस जीतती आई है, तो इस करके लोगों ने इस बार ही मूड बना दिया है भाजपा की तरफ जाने का सर। चलिए, विजय कुमार आजाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या माहौल वह सिरमौर में देखने को मिल रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह है इन चुनावों में, कौन से वो मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने उन मुद्दों को उठाया, और वो एक सरकार बनाने के लिए या विधायक चुनने के लिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है? जिला सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जी, जिसमें गिरिपार क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाथी का मुद्दा छाया है जी। और इसी के साथ रेणुका बांध परियोजना के अंतर्गत जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं रेणुका बांध परियोजना के अंतर्गत, उनका भी ये बखूबी से चुनाव दौरान मुद्दा छाया रहा। जहां तक अनुसूचित जाति के जो संविधान में के दायरे में जो आरक्षण दिए गए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये माननीय कोर्ट द्वारा भी इन्होंने अपनी याचिका दायर की है, जिसके अध्यक्ष अनुसूचित जाति गिरिपार संरक्षण समिति के अध्यक्ष श्रीमान अनिल मंगेर जी यहाँ के अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने भी याचिका दायर की है कि यदि हाथी घोषित होता है, जिस तरह भारत सरकार गृह मंत्री द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जे की मंजूरी दी है, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके लिए ये रेणुका विधानसभा क्षेत्र, शिलाई विधानसभा क्षेत्र और पछाद के राजगढ़ की 33 पंचायतों में खलबली मची हुई है। अभी ये यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है सर। विजय जी, अगर देखा जाए तो वहां के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, और अगर बूथों को लेकर बात करें तो चुनावों में वोट डालने के लिए किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, निर्वाचन विभाग की तरफ से किस तरह की वहां व्यवस्थाएं लोगों को की गई हैं? चुनाव आयोग द्वारा बहुत ही अच्छे उचित कदम उठाए गए, और मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे चुनाव निर्वाचन अधिकारी यानी कि डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनके माध्यम से उपमंडल स्तर पर एसडीएम साहिब द्वारा जो टीम प्रत्येक बूथ पर बड़े सुचारू रूप से उनको भेजा गया है। और अभी इधर आपको पता है कि सर्दी कड़ाके की होती है, चूड़धार की गोदी में बसा रेणुका क्षेत्र है, शिलाई है, राजगढ़ है, लेकिन अभी इतनी कतार देखने में नजर नहीं आ रही है, और कर्मचारी अपने
बखूबी से अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस, होमगार्ड तथा एनसीसी और वॉलंटियर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। विजय, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से सत्ता में दोनों चीजें और दोनों पार्टियां ही जमी रहीं। आम आदमी पार्टी ने इस बार ताल ठोकी है। कुछ उम्मीदें सिरमौर से मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को? ये जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जहां की त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहां से आम आदमी पार्टी के मनीष ठाकुर ने ताल ठोकी है। लेकिन वहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीमान सुखराम चौधरी भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है और कांग्रेस पार्टी से करनेश जंग भी बिल्कुल बड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसमें यह बताना मुश्किल हो रहा है कि कौन विजयी रहेगा सर। और जिस तरह पछाद विधानसभा क्षेत्र से है, वहां पर आजाद उम्मीदवार गंगूराम मुसाफिर और जो कि कांग्रेस पार्टी से बागी हुए हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही दयाल प्यारी जो जिनको नया चेहरा उतारा गया है और बतौर भाजपा के विधायक रहे रीना कश्यप, वो भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और जो चौथी टक्कर दे रहे हैं सीपीआईएम के आशीष कुमार जी, वो भी कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं जी। चलिए, बिलासपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जामवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बिलासपुर का क्या माहौल है? सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह इस वोटिंग को लेकर देखने को मिल रहा है? सुरेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। सुरेंद्र, क्या माहौल है वहां पर? बिलासपुर में क्या माहौल है और जो मतदाता है उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, बिलासपुर जिले की अगर बात करके 4 विधानसभा क्षेत्र हुए, जिसमें एक मारवी विधानसभा क्षेत्र के मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं एक जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वो पूरी तरह पिंक कलर का बनाया, जिसमें ये जो बूथ बनाया गया है इसमें पूरा ही जो स्टाफ है वो महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया है। क्या कुछ उसकी खासियत है? जी, इसकी खासियत है जो भी यहाँ पे महिलाएं या बुजुर्ग जो भी आएंगे, तो महिलाओं के साथ जो बच्चे आएंगे उनके लिए यहाँ पे एक खेलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। चलिए, तो चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथों पर इस तरह की व्यवस्थाएं करना भी अब जरूरी हो गया है और इससे जो लोग हैं जो वोट डालने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, अगर अपने बच्चों को लेकर महिलाएं जाती हैं तो उनको काफी तरह की समस्याएं होती हैं, जिस वजह से इस तरह के जो प्रयोग चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं काबिल तारीफ हैं और इस तरह के प्रयोग आगे और बूथों पर भी किए जाएंगे, जिससे कि लोगों को वोटिंग डालने में आसानी हो, दिलचस्पी हो। दरअसल होता क्या है कि लोग वोट डालने इस वजह से भी नहीं जाते कि जाकर वहां लाइन में लगना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, बच्चे साथ में हैं, किस तरह से इनको मैनेज किया जाए। तो ये समस्याओं को भी दूर करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। सुरेंद्र, अगर बिलासपुर की बात करें, क्या माहौल, राजनीतिक माहौल वहां देखने को मिला? कौन से वो मुद्दे रहे जो मुद्दे छाए रहे और उन मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव खेले? जी, अगर बिलासपुर जिला की बात की जाए तो बिलासपुर जिला जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है, जिसमें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों से जो भाजपा की जो प्रत्याशी की जो सीटें जीतनी है वो बहुत ही अहम महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, तो 412 प्रत्याशियों के लिए मतदाता मतदान करने के लिए तैयार हैं और 7,884 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। सुंदर सिंह, क्या कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं? क्या मतदाताओं का पहुंचना वहां पर शुरू हो चुका है? कुछ लोगों से आपने कुछ प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश की? सर, अभी तो लोगों ने आना शुरू ही कर दिया है। थोड़ी देर में मतलब यहाँ पे काफी रश भी देखने को मिलेगा। अभी तो लोग आने ही शुरू है सर, क्योंकि थोड़ा ये गांव में है ये जहाँ पे ये पोलिंग बूथ है, तो लोग थोड़ा लेट ही आए सर यहाँ पे। क्या कुछ लोगों से आपने जानने की कोशिश की, क्या मुद्दे इस बार रह सकते हैं, किस लिए वो अपना वोट देना चाह रहे हैं? सर, लोगों से हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, बस लोग यही है कह रहे हैं कि इस बार विकास की तरफ ही उनका रुझान देखने को मिल रहा है। चलिए विजय, अगर बात करें इस पूरे चुनाव को लेकर तो तमाम बातें इसमें देखी जा रही हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं तो एक उनके भी लिए साख का ये चुनाव है, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार कई राज्यों से हारती जा रही है चुनाव और कांग्रेस का ग्राफ गिरता जा रहा है।
तो कांग्रेस के लिए भी एक, अगर यहां पर जीत मिलती है तो संजीवनी की तरफ वो यहां पर देख रहे हैं हिमाचल में। और चूंकि हिमाचल का एक इतिहास रहा है, आमतौर पर सरकारें यहां बदलती रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक को मौका मिलता रहा है। इस बार क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? विजय, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, ये नारा माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये दावा किया है कि रिवाज बदलेंगे। तो ये देखने में आ रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, इस तरह माहौल बनता जा रहा है। लेकिन जो पार्टियां यहाँ पर, आम आदमी पार्टी और देवभूमि, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने भी अपनी ताल ठोकी है हिमाचल प्रदेश में, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि देवभूमि, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने 30 विधानसभा क्षेत्र पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। ये देखना बड़ा असंभव हो रहा है कि करवट किधर और बदलेगा राजनीतिक समीकरण, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बड़े अपने दावा ठोक रही है जीत का। ये ना कहीं राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं। यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल जी। सुंदर, आपने कहा कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, साफ साफ आपने जो कहा कि बदलाव नहीं चाहती है, विकास की ओर पब्लिक वहां की देखना चाहती है। लेकिन चूंकि अब तक वहां सरकार रही, और खास करके इस अगर चुनावी कैंपेन को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कितना इफेक्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा और उनके प्रचार का कितना बड़ा एक इफेक्ट इस चुनावों में देखने को मिल सकता है? सुंदर, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं सर। जी सर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी और जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे रैली हुई है, उस करके यहाँ पर मोदी और योगी का फैक्टर दिखता हुआ नजर आ रहा है सर हिमाचल प्रदेश में। यानी कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से वहां पर रैलियां की हैं, उसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल साफ तौर से देखने को मिल रहा है सर। मोदी योगी फैक्टर यहाँ पे चल पड़ा है सर हिमाचल प्रदेश में। चलिए बिलासपुर से जानते हैं। बिलासपुर में सुरेंद्र, बिलासपुर की अगर बात करें तो क्या कुछ और वहां पर माहौल देखने को मिला चुनावों से? जो चुनाव प्रचार के दौरान क्या वहां माहौल एकदम लगा, और क्या चुनाव प्रचार थमते थमते कुछ सुगबुगाहट देखने को मिली कि एकदम से ये दाव भी बदला हो, लोगों का रुझान एकदम बदला हो? जी, अगर बिलासपुर जिला की बात की जाए तो बिलासपुर जिला में पहले जो पिछले चुनाव में 2017 की बात की जाए तो 2017 में 3 जो विधानसभा क्षेत्र, उसमें 3 भाजपा की जो सीटें थी और 1 में कांग्रेस की सीट विजय हुई थी। अब इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार भी भाजपा कहीं ना कहीं अपनी बढ़त को बढ़ाने के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र में सीटें जीत कर हासिल करना चाहती है। तो चुनाव प्रचार का कितना कुछ असर वहां देखने को मिल रहा है? जी, अगर चुनाव प्रचार की बात की, चुनाव प्रचार जो है तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे उनके इर्द गिर्द ही घुमा रहा है जी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का भी जो दौरा रहा वो काफी महत्वपूर्ण पार्टी को होने वाला है। जी चलिए, तो आपको बता दें कि 7,888 संवेदनशील और अति संवेदनशील, इसमें सभी मिलाकर बूथ यहां पर बनाए गए हैं। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। 412 प्रत्याशी आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो हमारे साथ सिरमौर, रामपुर और बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़े, जिन्होंने हमें जानकारी दी। हम आगे भी इनसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 412 प्रत्याशियों के लिए मतदाता अपना मतदान करेंगे। तो 7,789 बूथ संवेदनशील हैं, 397 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। और हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर आजमा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, हिमाचल प्रदेश की जो पब्लिक है, उसका मूड क्या कहता है और वो किसको अपने सर पर बिठाने वाली है। तो हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।